विश्वास। क्या है विश्वास? सिर्फ ये 4 अक्षरों का एक शब्द ही नहीं बल्कि महाशब्द है, जिसके अंदर वो आ जाए वो कंकर को भी शंकर बना दे, और जिसके अंदर न हो वो शंकर को भी कंकर बना दे। जी हाँ दोस्तों, विश्वास के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी के अंदर आ जाए तो दुनिया के वो हर चीज पालेगा जिसे वो पाना चाहता है। नमस्ते होम मैनेजर्स, मेरा नाम एकता गुप्ता है। मैं हूं आपकी बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लैंग्वेज ट्रेनर एंड ऑथर। पहली बात है बिलीव योरसेल्फ। डियर होम मैनेजर्स, जब आप अपने आप पर भरोसा करने लगेंगी तब क्या होगा, आपके अंदर जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आज आपको 2 बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप गांठ बांध कर रख लीजिए, और विश्वास ही आपके जीवन को बदलने में भरपूर सहयोग देगा। चलिए एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। दशरथ मांझी का नाम मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा, लेकिन दशरथ मांझी बिहार के छोटे से गांव के बहुत ही सीधे सरल से इंसान थे। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो दवाई के अभाव में गांव से अस्पताल दूर होने के कारण उन्हें सही समय पे दवाई नहीं मिल पाई, सही समय पे उनकी डिलीवरी नहीं हो पाई और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। दशरथ मांझी ने अपने अंदर एक बिलीव जगाया कि मेरी पत्नी तो दवाई के अभाव में मर गई, लेकिन आज के बाद गांव की और कोई भी महिला कम से कम दवाई के अभाव में तो नहीं मरेगी। और उन्होंने गुस्से में कहिए या विश्वास में कहिए, उन्होंने अपने घर से कुदाल और छेनी उठाया और पहाड़ को काटने चले गए। जी हाँ दोस्तों, उसी पहाड़ को काटने चले गए जो एक रोड़ा बनकर गांव और शहर के बीच में खड़ा था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी पहाड़ को वो काटने चले गए जो एक रोड़ा था शहर और गांव के बीच में। उन्होंने कुदाल और छेनी उठाया और अकेले ही निकल पड़े पहाड़ को काटने के लिए। गांव के लोगों ने देखा और सोचा कि शायद पत्नी के गम में यह पागल हो गया है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, अपने अंदर के भरोसे को जिंदा रखा और अकेले ही पहाड़ काटने चले गए। जब लोगों ने देखा कि ये आदमी जो है दिन रात बिन खाए पिए पहाड़ काट रहा है और पहाड़ टूट भी रहा है, तो गांव के बाकी लोग भी आकर उसका मनोबल बढ़ाने लगे और पहाड़ तोड़ने में उसकी मदद करने लगे। तो ये होती है विश्वास की ताकत। और आज शहर और गांव के बीच में एक अच्छा सा रास्ता बन गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह सिर्फ एक विश्वास की बदौलत ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को भी चीर कर रख दिया। और दूसरी बात है कि हमें अपने पहचान को बदलना है। जिस दिन हम अपने पहचान को बदलना सीख जाएंगे, उस दिन हमारा व्यक्तित्व, उस दिन हमारी पर्सनालिटी खुद ब खुद निखर आएगी। लोग उसे सराहे बिना नहीं रह पाएंगे। वो कैसे? चलिए हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं कि जब आप छोटी बच्ची थी, अपने माँ पिताजी के घर में थी, तो आपकी पहचान सिर्फ एक बच्ची की थी। लेकिन जैसे ही आप बड़ी हुई, आपकी शादी हो गई, तब एक पहचान आपकी बनी पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप। और आपने क्या किया? आपने उस पहचान को बनाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को बदल दिया। आप अपनी नई पहचान को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी का एहसास करने लगी, हर उस चीज से सामंजस्य बिठाने लगी जो आपकी पहचान को सूट करता। जी हाँ माय फ्रेंड्स, जब आप माँ बनती हैं तो आपकी एक नई पहचान हो जाती है और आप खुद को उस बच्चे के नजरिए से खुद को बदलना शुरू कर देती हैं। तब आपके अंदर एक नए व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप इतनी सारी पहचान को लेकर हर बार अपने व्यक्तित्व को बदलती हैं, तो क्या आप अपने अंदर की जो इच्छा है, आपको अपने अंदर की जो लालसा है, अगर आप उसे पहचान लें, अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर लें, तो क्या आप अपना व्यक्तित्व नहीं बदल पाएंगी? डियर होम मैनेजर्स, आप इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या आपकी पहचान दूसरों के हिसाब से होनी चाहिए या आपके हिसाब से होनी चाहिए।
क्या आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के लिए होनी चाहिए कि या आपके खुद के लिए होनी चाहिए? जी हाँ माय फ्रेंड्स, आपका व्यक्तित्व तभी निखरेगा जब आप अपनी पहचान को पहचानना सीख जाएंगी। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि आप अपने पहचान को पहचानिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। तो आज की 2 बड़ी सीख क्या है कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना है, और दूसरी कि हमें अपना पहचान खुद से कराना है। थैंक यू।